सो वंस अगेन वेलकम बैक। तो जिन्होंने इससे पहले के 10 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाली वीडियो पर जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो ऑप्शनल क्वेश्चन पहले चैप्टर से हैं। देखिए, एक ही चैप्टर से मैं आपको 60 to 70 क्वेश्चंस तक कराऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ऐसे ऑप्शन बिल्कुल आते हैं। अगर सारे ऑप्शन आपको क्लियर होंगे, चैप्टर्स पढ़ाने का अब इतना टाइम नहीं है, आप क्विक रिवीजन करिए क्योंकि आपका पहला ही जो पेपर है वो हिंदी का है। तो मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म मिला है अच्छा सा, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिन्हें कन्फ्यूज़न है कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा, कहाँ से आएगा, तो इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से कौन सा माध्यम मुद्रित माध्यम नहीं है? मुद्रित यानी प्रिंट का माध्यम नहीं है। जैसे हम समाचार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो सब हमें ये सारी चीज़ें प्रिंटेड में मिलती हैं। तो ऐसा कौन सा एक माध्यम है जो प्रिंटेड नहीं है? तो आई होप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है? समाचार पत्र। भाई समाचार पत्र, न्यूज़ पेपर तो आपको प्रिंटेड ही मिलता है। और सबसे फेवरेट आपकी बुक्स, वो भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में ही मिलती हैं। पत्रिकाएं यानी मैगजीन, वो भी प्रिंटेड है। तो अब ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, जो खाली रह गया वही हमारा राइट आंसर होगा। ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है? तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। थोड़ा आप भी सर्च करिए, आप भी ढूंढिए। सपोज दैट पूछ लिया कि ताम्रपत्र क्या है, तो आप क्या आंसर लिख के आएंगे? तो आप लिखिए ताम्रपत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नहीं लिख पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहता है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति क्या है? तो भाई जो प्रिंटेड माध्यम है, आप सोच के बताइए कि उनके सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी। पहला है शब्दों में स्थायित्व। स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, राइट? तो ये तो भाई होता ही है। नेक्स्ट कहता है अत्यंत सरल, सरसता। बहुत ज़्यादा सरल तो नहीं होते, सरस नहीं होते। सर्वसुलभता। भाई ज़रूरी नहीं किसी में ने चाइना में लिखा है या चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है तो वो सर्वसुलभ हो। जिसको चाइनीज़ आती है उसे आती ही हो सबको। हाँ भाई, हमें कोई दे देगा कि ऐसी प्रिंटेड बुक जिसमें चाइनीज़ में लिखा हो, तो क्या मैं पढ़ पाऊँगी? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सर्वसुलभता नहीं हो सकती। सरसता, ज़रूरी नहीं कि सरल शब्द ही लिखे हों। विश्वसनीयता, भाई ज़रूरी नहीं है। आजकल आप लोगों ने देखा है ना, विश्वसनीयता जानते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ आपको जो प्रिंटेड मिल रही है वो सही ही है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी फेक न्यूज़ेस न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, राइट? तो हमारा जो सही आंसर है वो है शब्दों में स्थायित्व, कि अगर एक बार प्रिंट हो गया तो वो बदला नहीं जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्या होता है, देखा होगा ना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कभी कभी आपके घर में शादी के कार्ड आते होंगे। किसी की शादी की डेट गड़बड़ हो गई, 5 जनवरी लिखा है, 6 जनवरी को शादी होनी है, तो क्या होता है उसको, उस फिर या तो वो सारे कार्ड को हटाएं, या फिर देखा ना एक चिप छोटी सी लगा देते हैं, चेंज कर देते हैं डेट। तो स्थायित्व हम बदल नहीं सकते प्रिंटेड माध्यम में।